हाय गाइस, हाउ आर यू। आज का वीडियो 9th क्लास के लिए आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से और जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स। ठीक है, अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जो एक्सप्लेन किया था वो बॉयंसी और बॉयंट फोर्स को दोनों को एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये आपको हमें पता होता है कि वैन एवर एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, इट वाटर या फिर अदर लिक्विड, इट अपीयर्स टू लॉस सम वेट एंड फील्स लाइटर। ठीक है, तो वहाँ पर ये तो हमें पता था कि जब किसी को भी हम ऑब्जेक्ट को वाटर में या किसी भी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो वहाँ पर वाटर क्या होता है, उसके वेट में कुछ लॉस होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, लाइटर हो जाता है। ठीक है, अब वो जो ये भी पता है किस लिए होता था, ये हमने जो बताया था कि उसके जो वेट में लॉस हो रहा है किस लिए होता था बच्चों, कि जो भी हम ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो वहाँ पर एक अपथ्रस्ट फोर्स यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स यानी बॉयंट फोर्स उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, आज उस बॉयंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही हम फाइंड करेंगे, किस तरीके से जो ये बॉयंट फोर्स की वैल्यूज़ हो सकती है, कब मिनिमम होगी कब आपकी मैक्सिमम होगी, इस वजह से हम फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स। ठीक है, इसके लिए देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने फिगर आउट किए हुए हैं कि ये मैंने एक क्या लिया हुआ है, ए मेटल सिलेंडर है बच्चों ये, ठीक है, मेटल सिलेंडर, और यहाँ पर क्या करना है कि स्प्रिंग बैलेंस लेना है आपको, और इस स्प्रिंग बैलेंस पे क्या करना है, इस मेटल सिलेंडर को क्या करना है, एक तरीके से हैंग करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये इसमें जो मेटल रीडिंग है जो आपके स्प्रिंग बैलेंस में, इट मीन्स यहाँ पर ये जो आपका क्या दे रहा है, ये आपके वेट को बता रहा है आपके मेटल सिलेंडर के एयर में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारी जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस इस टाइम पे जब हमारा पूरा मेटल सिलेंडर कहाँ पर है बच्चों, एयर में है, तो इट मीन्स इसका वेट की रीडिंग दे रहा है 150। तो हम बात कर सकते हैं कि इसका जो ओरिजिनल वेट है आपके मेटल सिलेंडर का वो कितना है, 150 ग्राम है। ठीक है, कहाँ पर, क्योंकि एयर में है तो दैट्स वाई उसका ओरिजिनल वेट बता दिया। कि इस तरीके से ये एपरेटस देखो आपके क्या हुआ है, हमने सेट किया हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, वाटर कंटेनर लिया हुआ है हमने। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट सिचुएशन में इस मेटल सिलेंडर को वाटर कंटेनर से ऊपर ही रखना है, यानी एयर में ही रखना है, वाटर कंटेनर में कहीं भी हमने उसको डिप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसका वेट रीडिंग देख लेंगे, हमारे स्प्रिंग बैलेंस में कितना आएगा, 150 ग्राम जो मैंने लिखा हुआ है। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, ये जो हमारा मेटल सिलेंडर था इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लोअर लेकर जाएंगे। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल पार्ट जो होगा वो इस वाटर कंटेनर के अंदर डिप कर देंगे, या एक तरीके से मैं ये भी कर सकती हूँ कि इमर्ज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिटिल बिट पार्ट क्या है आपका, कहाँ गया है इस मेटल सिलेंडर का, आप देख रहे हो ये वाला पार्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इतना पार्ट है ना ये बच्चों, ये आपका कहाँ चला गया, वाटर के अंदर आपने इमर्ज कर दिया। राइट, देन आप अपनी स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर रीडिंग देखोगे बच्चों, तो यहाँ जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी राउंड अबाउट वो आपकी आ जाएगी 140 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 140 ग्राम आ जाएगा। यानी अब आप देख रहे हो पहले जो इसका ओरिजिनल वेट था वो 150 ग्राम था, बट जब हमने इसमें एक स्मॉल अमाउंट में इसके जो वॉल्यूम को क्या किया, हमने वाटर में डिप किया या इमर्ज किया, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा ये स्प्रिंग बैलेंस था इसमें रीडिंग क्या आ गई, 140 ग्राम। यानी अब ये इसका वेट जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, 140 ग्राम है। इट मीन्स यहाँ से जैसे वाटर में हमने इमर्ज किया बच्चों उसको, तो यहाँ इसके वेट में क्या हुआ, लॉस हो गया। और हमने भी ये बता रहे थे कि वैन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर या अदर लिक्विड इट अपीयर्स टू लॉस सम वेट। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गई कि भाई जैसे हमने वाटर में थोड़ा सा वॉल्यूम इसका डिप किया तो यहाँ पर इसके वेट में क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पर जबकि ओरिजिनल 150 था, यहाँ पर कितना हो गया, 140 ग्राम हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप मूव करो। अब हम इसका एक लार्ज वॉल्यूम वाटर के अंदर इमर्ज कर देंगे, इस सिलेंडर का लार्ज वॉल्यूम। पहले हमने ओनली दिस पार्ट लिया था, इतना सा पार्ट हमने लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको एक लार्ज पार्ट जो है हम क्या कर रहे हैं, वाटर में इसका इमर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आपका जो स्प्रिंग बैलेंस अब क्या रीडिंग देगा, अब आपका जो ये रीडिंग देगा बच्चों राउंड अबाउट कितना दे देगा, 120 ग्राम। ठीक है, ये कितना देगा, 120 ग्राम। तो इट मीन्स आप देखो कि जब हमने यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट में उसके वॉल्यूम को इमर्ज किया
तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके वेट में लॉस हुआ। यहाँ पर जब हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक बड़े अमाउंट है, ज़्यादा वॉल्यूम को हमने क्या किया, उसमें इमर्ज किया हमने वाटर में, तो उसके वेट में भी उतना ही क्या आ गया, वो उतना ही वेट उसका डिक्रीज हो गया। यहाँ पर 150 था, यहाँ पर 140 हुआ, यहाँ पर 120 हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो मेटल सिलेंडर है वो क्या हो रहा है, लाइटर होता जा रहा है। यू कैन ऑल्सो से कि जब हम इसकी डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं, है ना भाई, यहाँ पर ये इतनी डेप्थ पर था, यहाँ ये इतनी डेप्थ पर आ गया, ठीक है, या जो इसका इमर्ज्ड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारा जो वेट है हमारे सिलेंडर का वो क्या होता जा रहा है बच्चों, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी लाइट होता जा रहा है। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट वाली सिचुएशन में क्या करो, आप इस सिलेंडर को कंप्लीटली इमर्ज्ड कर दो। क्या करो, कंप्लीटली इमर्ज करो, यानी आप कोई भी पार्ट फुल्ली इसको इमर्ज करना है हमें, किसमें, हमें फुल्ली इमर्ज कर दिया हमने वाटर कंटेनर में। एंड देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, अब आप देखोगे कि इसका जो आपका क्या आएगा वो 110 ग्राम, यानी और लॉस हो गया इसके वेट में, ये और लाइट हो गया। ठीक है, जैसे इसके इमर्ज्ड वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या हुई, वहाँ पर हमने इमर्ज्ड वॉल्यूम को हमने इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर जो इसका वेट था उसमें क्या हो गया बच्चों, वो डिक्रीज हो गया। देख रहे हो आप कि जैसे जैसे वॉल्यूम इसका वाटर में इमर्ज्ड होता जा रहा है, उसी तरीके से क्या हो रहा है, इसके जो ओरिजिनल इसका वेट था उसमें वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स क्या होता जा रहा है, वो लाइटर होता जा रहा है ना। यही तो हमें प्रूव करना था। बॉयंट फोर्स क्या होता है, हमने बताया था कि ये जो चीज वेट जो होता है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, अब थ्रस्ट एक फोर्स लग रहा है, बॉयंट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हैवी नहीं होते, अपने ओरिजिनल वेट से क्या करते हैं, ये लाइटर लगते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर कैसे कि फर्स्ट वन हमने एयर में लिया था, तो इसका ओरिजिनल एक 150 था, फिर हमने इसको क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसको इसके वॉल्यूम को इमर्ज करना किया, वाटर में स्टार्ट इमर्ज किया, तो जितना जितना वॉल्यूम हम यहाँ से इसका इंक्रीज़ करते जा रहे थे, इमर्ज वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जा रहे थे, हम उसके वेट में भी देख रहे थे कि उसी तरीके से बच्चों क्या होता जा रहा था, लॉस होता जा रहा था। ठीक है, अब क्या करना है कि मैम ये कम्प्लीटली यहाँ पर क्या हो गया, इमर्ज हो गया, हमने नोट कर लिया कि यहाँ पर इसका 110 ग्राम जो है वो हमारा वेट आया। राइट, लास्ट वाली सिचुएशन में अब आप क्या करो कि मैम ये तो अभी और बचा है, क्या हम इसको बिल्कुल नीचे तक ले जाते हैं, हम इसके सरफेस तक इसको लेकर चले जाते हैं, हमारे पास में तो अभी ये वाला स्पेस बचा है कि हम इसको और क्या कर सकते हैं, डेप्थ में लेकर जा सकते हैं, यानी इसको और डेप्थ में इसको डीप इमर्ज कर सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज़ होनी है कि आप इसको जब ये कम्प्लीटली जब ये फुली इमर्ज्ड हो गया है, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप इसको और डेप्थ में लेकर जाओगे, तो नेक्स्ट सिचुएशन में आप देखोगे कि जो आपकी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स अब आप चाहे इस सिलेंडर को यहाँ तक बॉटम तक, इट मीन्स मैं बोलूँ कि यहाँ तक लेके जा रहे हो इसको सिलेंडर को, तो यहाँ पर इसमें रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये रीडिंग आपकी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। ठीक है, रीडिंग क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो यानी जब आप सिलेंडर को फुली इमर्ज्ड कर रहे हो, फुली इमर्ज्ड होने के बाद में मैक्सिमम जो लॉस होता है उसके वेट में वो हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो लॉस होता है वेट में कब, जब वो फुली इमर्ज्ड हो जाता है। अब उसकी डेप्थ को आप कितना भी बढ़ाते चले जाओ, उसके वेट में लॉस, फर्दर लॉस नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ कितना हुआ कि ओरिजिनल वेट कितना था बच्चों, उसका 150 ग्राम था। कितना था ओरिजिनल वेट बच्चों, उसका 150 ग्राम था। लास्ट में कितना मिला, 110। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर इसके वेट में जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 40 ग्राम का हुआ। तो दैट्स वाई हमें वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने ओरिजिनल वेट से लाइटर लगते हैं। ठीक है, रीज़न इज दैट। ओके, तो यहाँ पर ये देखो कि द मैक्सिमम लॉस इन वेट, ठीक है, अभी जो मैंने बताया था, द मैक्सिमम लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस व्हेन इट इज फुली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। जब वो फुली इमर्ज्ड हो जाएगा तो उसके वेट में मैक्सिमम जो भी लॉस होना होगा वो हो जाएगा जब वो फुली इमर्ज्ड होगा। राइट, एंड सेकेंड वन, एज मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इंक्रीज। जितना ज़्यादा वॉल्यूम, यही चीज़ हमने बताई ना यहाँ पर
कि भाई सिंपल सी बात होती है, यहाँ पर जितना वॉल्यूम आप इसका इमर्ज करते चले जाओगे उतनी ही वैल्यू आपके बायोंट फोर्स की और बॉयंट फोर्स की क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये देखो यहाँ पर आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ जो बॉयंट फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम एंड यहाँ पर जो बॉयंट फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, है बोल सकते हो आप। उसने बोला है कि एज मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इंक्रीजेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बॉयंट फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा जैसे हम उसके वॉल्यूम को, जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है उसकी वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारा बॉयंट फोर्स भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और वेट में लॉस हमने आपको क्या बताया कि वेट में लॉस कब होगा मैक्सिमम, जब वो फुली इमर्ज्ड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन उसके वेट में जो होगा आपका मैक्सिमम जो वेट में लॉस होना होगा वो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि फुली इमर्ज्ड होने के बावजूद हम उसको और डेप्थ में लेकर जा रहे हैं तो इस वेट में और चेंजेस होंगे, नहीं होंगे। फुली इमर्ज्ड होने के बाद में जो मैक्सिमम लॉस हो चुका है उससे ज़्यादा और लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, मैग्नीट्यूड और बॉयंट फोर्स को फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।